नमस्कार दोस्तों वैशाली ठक्कर केस के मामले में लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि एक अच्छा खासा कमाने वाली, एक सक्सेसफुल करियर रखने वाली और जर्नलिस्ट से मीडिया पर्सन्स के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद और इतने सारे टीवी जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनसे इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी सोनाली ठक्कर ने किसी से भी मदद नहीं मांगी। और ऐसी क्या बात थी कि राहुल नवलानी उन्हें ब्लैकमेल कर पा रहा था? उसके पास ऐसे कैसे एविडेंस थे जिसकी वजह से वैशाली ठक्कर इतने ज़्यादा प्रेशर में आ रखी थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी? का एक ही रीज़न जो है समझ आ रहा है और इसमें प्रिया सोनी जो कि उनकी फ्रेंड भी, उन्होंने ये रिवील किया है कि जो नवलानी है उसके पास उनके प्राइवेट और इंटीमेट फ़ोटोज़ थे और वीडियोज़ थे और वो उन सबको यूज़ कर रहा था ब्लैकमेल करने के लिए वैशाली को। क्योंकि ये जो राहुल है और वैशाली थे दोनों के दोनों तब क्लोज आए जब राहुल ने उनको मॉडलिंग करने के लिए जो है बोला कि मुझे भी मॉडलिंग करनी है और मुझे सिखाओ। ऐसे धीरे धीरे वो दोस्त बन गए। जबकि राहुल जो है वो पहले से शादीशुदा था, उसके बाद भी वो दोनों करीब आए और राहुल ने ऐसा कहा था वैशाली से कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है और वो जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है। और प्रिया सोनी ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि उन दोनों ने सीक्रेटली मैरिज भी कर रखी थी, क्योंकि ऐसे ही किसी के पास किसी के पर्सनल वीडियोस नहीं आते, फ़ोटोज़ नहीं आते। और इसके बाद क्योंकि वैशाली को लगने लगा था, क्योंकि राहुल की जो पत्नी थी उसके घर वाले जो है पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनके ससुराल वाले राहुल और उसकी पत्नी का रिलेशन नहीं टूटने देना चाहते थे। और राहुल नवलानी वैशाली के साथ कंफर्टेबल हो चुका था, उसको आदत हो चुकी थी इन सब चीज़ों की और वो अब वैशाली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जैसी लाइफ वो जी रहा था वैसे ही जीना चाहता था कि पत्नी को भी तलाक ना देना पड़े और वैशाली के साथ भी जैसा था वैसा चलता रहे। लेकिन वैशाली का जो है उसके बाद उसके दिमाग में कुछ बातें आने लगी और उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि राहुल जो है उससे शादी नहीं कर रहा था। तो उसको धीरे धीरे बातें समझ आने लगी कि उसका यूज़ हो रहा है और वो अपनी अलग ज़िंदगी जीना चाहती थी और शादी करना चाहती थी, ताकि वो भी लाइफ अपने हिसाब से जी सके और इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सके। क्योंकि इन सब बातों के बारे में राहुल की पत्नी को भी पता चल चुका था और उसे लगातार वो अपनी शादी को तोड़ने के लिए ब्लेम कर रही थी। इन सब चीज़ों से वैशाली ठक्कर परेशान हो चुकी थी और राहुल की हरकतें भी वो समझ चुकी थी कि वो उसको धोखा दे रहा है, शादी का झांसा दे करके, और वो अपनी बात को पूरा नहीं कर रहा है। ना तो वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है और ना ही समाज के सामने वो वैशाली को स्वीकार करना चाहता है। और वो इसी तरीके से अपने अवैध रिश्ते को बरकरार रखना चाहता था, जो कि वैशाली को अब पसंद नहीं आ रहा था और शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन तब तक वो अपने पर्सनल और फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ जो है राहुल के हाथ में दे चुकी थी और अब जो है उसके लिए प्रेस्टीज का विषय बन चुका था। इसलिए वो किसी से भी मदद नहीं मांग पा रही थी और उसके घर वालों को भी ये सब पता था। लेकिन क्योंकि राहुल नवलानी और वैशाली ठक्कर के पिता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इस वजह से वैशाली के पिता भी चुप्पी बनाए हुए थे। और ये सब प्रिया सोनी ने बताया है कि ऐसा मुझे वैशाली ने खुद बताया था और वैशाली ने बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर की। उसने कहा क्योंकि हमें काम के कारण बहुत सारे टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे के लिए, मुझे दुख है कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।